अगर आपको ये लगता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, सिर्फ यही प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर और एग्जैक्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट का। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट जिसके बारे में अक्सर ही स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कब प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है और कब पास्ट इंडेफिनिट को। वीडियो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके ये जो सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट हैं वो सब के सब हो जाएं छूमंतर। तो आए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। दिस इज बिलाल कासिम, योर इंग्लिश मेंटोर, योर ट्रेनर, एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद बिलाल। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फॉर्म। सबसे पहले फॉर्मुलेशन देख लेते हैं, फार्मूलाए देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म इसकी होती है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव फॉर्म में हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। लेट्स लुक एट द कॉन्ट्रैक्शंस और द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शंस और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को देख लेते हैं कि अगर हम आई प्लस हैव दोनों को जमा करेंगे तो फिर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा। सो आई हैव बिकम्स I've, we have, we've, you have, you've, they have, they've, he has, he's, she has, she's, it has, its। Got it? और नेगेटिव में हैव और हैज के साथ जब हम नॉट जोड़ देते हैं तो फिर बन जाता है हैव नॉट का haven't, hasn't। Okay, let's look at a few adverbs which are commonly used in the present perfect tense, which are written over here. Just, ever, never, already, lately, yet, still, so far. Well, I will make a separate video on these adverbs in order to teach you all these adverbs. So don't forget to hit the bell icon so that you can get the notifications. Well, let's begin. I would recommend you to watch the video on my past indefinite tense, because if you have a clear-cut concept of the past indefinite tense, then you will not face any single trouble or problem while understanding present perfect. अगर आपने अब तक मेरी पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लें ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो फॉर्म ऑफ वर्ड्स पर भी एक अलग से वीडियो लेक्चर मौजूद है मेरे चैनल पर। आप चाहें तो वो भी देखकर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म्स को सीख सकते हैं। जी हाँ, 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की जो आप उस वीडियो को देखकर बिल्कुल सीख सकते हैं। Now let's talk about the usage of present perfect, where, in what condition, in which situation do we use this tense, कि हम कब, कहाँ, कैसे और किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यूजेज को देख लेते हैं एक नज़र। वी यूज इट फॉर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट के एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब शायद सोच रहे होंगे कि सर बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, मगर आप कह रहे हैं पास्ट का एक्सपीरियंस। जी हाँ, इट इज़ अ कंफ्यूजिंग पॉइंट वेयर द स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज। यहीं तो बच्चा आकर कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसका नाम प्रेजेंट है मगर बात कर रहे हैं पास्ट की। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट को हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एक्शन हमने पास्ट में किया, जो एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया और शुरू होकर वो एक्शन पास्ट ही में ख़त्म हो गया, और अब प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं उस एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि हमने ये एक्सपीरियंस गेन किया उस एक्शन से। इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? टाइमलाइन से समझने की कोशिश करते हैं। लुक एट द टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। ये रहा हमारा प्रेजेंट टाइम। ठीक है, अब कब इस्तेमाल करते हैं पास्ट के एक्सपीरियंस को। अब लेट्स टॉक अबाउट एनी एक्शन विच यू डिड
इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो आपने पास्ट में किया, अब वो चाहे एक बार किया है, चाहे 2 बार किया है, 3 बार किया है, 6 बार किया है, 8 बार किया है, 10 बार किया है, या फिर किसी भी टाइम पर किया है, टाइम से भी कोई गर्ज नहीं है, यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम बताना ज़रूरी नहीं है। अब वो एक्शन आपने किया कब है? पास्ट में। ओके, आपने वो एक्शन कब किया? पास्ट में। प्रेजेंट टाइम से उसका क्या कनेक्शन, क्या लिंक है, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो काम हमने किया पास्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम यूज़ करते हैं पास्ट के एक्सपीरियंस को बताने के लिए, जो मैं टाइमलाइन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा सा देखें टाइमलाइन को, ठीक है भाई। ये है आपका बोर्न टाइम, जब आप बोर्न हुए, जब आप पैदा हुए, और ये है प्रेजेंट टाइम, जिस प्रेजेंट टाइम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस प्रेजेंट टाइम में अभी हम मौजूद हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ से लेकर आपके बर्थ डे से लेकर अब तक के आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, वो सब का सब क्या है? आपका प्रेजेंट टाइम में एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो सब क्या है? आपका एक्सपीरियंस है। कब? प्रेजेंट टाइम में आपका वो एक्सपीरियंस है। अब आपने पास्ट टाइम में वो काम चाहे कितनी ही बार क्यों ना किया हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो काम आपने पास्ट में कितनी ही बार किया हो, मगर आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं? उस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लाहौर गया हूँ, ठीक है, मैं लाहौर गया हूँ। अब मैं लाहौर गया कब हूँ? अपने इस टाइम सर्कल के दौरान, ठीक है। ये प्रेजेंट से लेकर जब मैं पैदा हुआ तब से लेकर ये अब तक इस अरसे में, इस दौरान, ठीक है, इस वक्त के दौरान मैं लाहौर गया हूं। अब मैं गया कब हूं ये जरूरी नहीं है, अब मैं कितनी बार गया हूं ये भी जरूरी नहीं है, मगर ये काम हुआ कब है? ये काम हुआ है पास्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, क्या इसका ताल्लुक है प्रेजेंट टाइम से? तो प्रेजेंट टाइम में ताल्लुक ये है कि भैया जो काम हमने किया पास्ट में है, मगर उसके असरात, उसका लिंक, उसका कनेक्शन प्रेजेंट से अब भी बना हुआ है, मौजूद है। अब मुझे पता है कि लाहौर कैसा है, ठीक है। क्यों पता है, कैसे पता है? क्योंकि मैंने पास्ट में लाहौर विजिट किया है, तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एक्सपीरियंस है कि भैया लाहौर ऐसा है या लाहौर वैसा है, लाहौर में ये है, लाहौर में वो है। डू यू अंडरस्टैंड? अब जो मैंने विजिट किया है कब? पास्ट में। और प्रेजेंट टाइम में मेरे पास क्या है? एक्सपीरियंस है। कौन सा एक्सपीरियंस है? लाहौर का एक्सपीरियंस है। जैसे अगर मेरा कोई फ्रेंड आता और कहता है कि भाई मैं लाहौर गया हूँ, लाहौर में बड़ा मज़ा आता है, वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, ऐसा है, वैसा है, बहुत खूबसूरत है, या बहुत जो है वो डेवलप्ड है, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूँगा? भैया ओ भाई हल्का हो जा, ठीक है, आहिस्ता, स्लो, काम डाउन, हाँ बेबी काम डाउन, यस काम डाउन। क्यों? क्योंकि मैं लाहौर गया हूं तो मुझे खुद भी आइडिया है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, कौन से एक्शन का जो मैंने पास्ट में किया है। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आए। बिरयानी की बात करें, अगर बिरयानी की बात करते हैं तो भैया बिरयानी आपने बहुत सारी इकसाम की, बहुत सारी किस्म की बिरयानियाँ आपने खाई होंगी अपनी लाइफ में, ठीक है। अब वो खाई कब है? आपने पास्ट में, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने बम्बई बिरयानी खाई है, ठीक है, अब पूछ मैं कब रहा हूं? यहाँ प्रेजेंट टाइम में। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूं, जो काम आपने पास्ट में कभी किया है, ठीक है। अब आपने कहा कि जी मैंने बम्बई बिरयानी खाई है। अब खाई आपने यहाँ है पास्ट में, आप कब बता रहे हो? आप प्रेजेंट टाइम में अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि भाई मैंने बम्बई बिरयानी खाई है। कब बता रहे हो? प्रेजेंट टाइम में। तो आप क्या शेयर कर रहे हो भैया? हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। जी हाँ, ये है फर्स्ट सिचुएशन जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी सिचुएशन जहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं वो है अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम्स एक्शन, मतलब अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम का एक्शन। अब ये अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बताने के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं फिनिश्ड और अनफिनिश्ड टाइम के बारे में क्लियरली, मतलब फिनिश्ड टाइम के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर मैं अनफिनिश्ड टाइम की बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं इस ईयर की बात करूं कि कौन सा ईयर चल रहा है, अगर ये 2025 चल रहा है, 2024 है, तो भैया ईयर में कितने मंथ्स हैं? 12 मंथ्स है। तो क्या ये ईयर खत्म हो गया है?
नहीं। इसका मतलब ये वाला ईयर, ये वाला साल जो है ये अभी तक चल रहा है, तो टाइम फ्रेम क्या है, अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड नहीं है। अगर मैं मंथ की बात करूं कि ये कौन सा मंथ चल रहा है, लेट्स सपोज जनवरी, ठीक है, अब ये जनवरी चल रहा है, ठीक है, अब जनवरी में जाहिर सी बात है 30 दिन हैं, तो भैया 30 दिन से आपने 20 दिन गुजार लिए। आज है 20 जनवरी, लेट्स सपोज अगर आज है 20 जनवरी, तो भैया क्या जनवरी खत्म हो गया है? नहीं, जनवरी अब भी चल रहा है, तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो अनफिनिश्ड है, वो फिनिश्ड नहीं है। इस वीक की बात करूं तो इस वीक में कितने डेज हैं भैया? इस वीक में 7 डेज हैं। क्या ये वीक खत्म हो गया? आज वेडनेसडे है, तो क्या ये वीक खत्म हो गया? नहीं, अभी भी 2-4 दिन बाकी हैं इस वीक को खत्म होने में, तो ये क्या है, अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम है हमारा। और अगर मैं इस दिन की बात करूं, दिन में कितने आवर्स हैं? 24 आवर्स हैं, ठीक है, 24 आवर्स। जब तक कि ये पूरे 24 आवर्स खत्म नहीं होते हैं तो ये दिन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा टाइम फ्रेम है वो भी अनफिनिश्ड है। तो अनफिनिश्ड टाइम फ्रेम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, जैसे अभी लेट्स सपोज अगर शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है, और आपसे अगर कोई पूछे आपने नाश्ता किया है या नाश्ता किया था, क्या पूछेगा? तो आपसे पूछेगा क्या आपने नाश्ता किया था। क्यों? क्योंकि नाश्ता करने का जो टाइम है सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 तक, ये 4-5 घंटे हैं जिन आवर्स के दरमियान अक्सर लोग क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो भैया ये जो एक टाइम फ्रेम है ना 8 से लेकर 12, अब ये टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप शाम के 6 बजे पूछ रहे हो, शाम के 6 बजे पूछ रहे हो कि भैया क्या आपने नाश्ता किया है। नहीं पूछ सकते, क्यों? क्योंकि टाइम फ्रेम फिनिश हो चुका है, ठीक है, समझ आ रही है बात। अब अगर आपसे सुबह 9 बजे किसी ने पूछा क्या आपने नाश्ता किया है या क्या आपने नाश्ता किया था, अब वो क्या पूछेगा? वो आपसे यही पूछेगा क्या आपने नाश्ता किया है, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम अब भी बाकी है। अगर आपने अब तक नाश्ता नहीं किया तो आप अब भी नाश्ता कर सकते हो। तो समझ आ रही है बात कि अनफिनिश्ड टाइम की बात हो रही है। लेट्स सपोज अगर मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करूं, तो उनको अगर ऑफ़र की जाए कि भाई आप यूएस से आकर जो है ना वो कॉन्सर्ट करें, तो क्या वो यूएस से कॉन्सर्ट करने जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि उनके लिए टाइम फ्रेम फिनिश्ड हो चुका है, उनका जो टाइम फ्रेम है वो फिनिश्ड हो चुका है। अब वो यूएस से नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अगर आतिफ असलम को यूएसए में कॉन्सर्ट करने का मौका मिले तो क्या वो जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका जो टाइम फ्रेम है वो अब भी अनफिनिश्ड है, वो अभी भी जिंदा हैं, अभी भी वो अलाइव हैं, वो जिंदा हैं, ठीक है। वो यूएस से कॉन्सर्ट करने जा सकता है, ठीक है। क्यों जा सकता है? क्योंकि आतिफ असलम के लिए टाइम फ्रेम अनफिनिश्ड है, टाइम फ्रेम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो यूएस से जाकर के कॉन्सर्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है भाई। तो ये दो सिचुएशंस हैं जहां हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो भूल जाओ वो वाला घिसा पिटा कॉन्सेप्ट जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, कि भैया जहां चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो। भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, हमें बस वही पुराना जो कॉन्सेप्ट है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, भाई हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी चुका है, चुकी है, चुके हैं इस तरह के सेंटेंसेस ना होने के बराबर कहते हैं। ठीक है भाई। अब आ जाओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। आई हैव चार्ज्ड माय फोन, ठीक है, आई हैव चार्ज्ड माय फोन। अब मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है, ठीक है, मेरा फ़ोन मेरे पास ही अवेलेबल है। अब मैंने मेरा फ़ोन चार्ज किया है। अब कब किया? थोड़ी देर पहले, ठीक है। कब किया? पास्ट में। प्रेजेंट से इसका ताल्लुक है, कनेक्टेड है, लिंक मौजूद है, जी हाँ, कि प्रेजेंट टाइम में मेरा जो फ़ोन है वो चार्ज है। किया कब था? पास्ट में, ठीक है, मगर फ़ोन अब भी चार्ज है। समझ आ रही बात? ही हैज़ मेट आतिफ असलम, इसका मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में पास्ट में कभी आतिफ असलम से मुलाकात की है और प्रेजेंट टाइम में उसको एक्सपीरियंस है कि यार आतिफ असलम बड़ा काइंड है या जेंटल है या फिर बहुत अच्छा है, ठीक है। वो कैसे? प्रेजेंट टाइम में एक्सपीरियंस मौजूद है। समझ आ रही बात? शी हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया एंड शी हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ मैं इन दोनों वर्ब्स के बीच का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, बीन और गॉन, क्योंकि बीन का मतलब भी जाना है और गॉन का मतलब भी जाना है। तो भैया बीन और गॉन में फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब जाना किस सेंस में यूज़ करते हैं अंग्रेज़ लोग, ठीक है भाई। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया,
ओके, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हो गया पाकिस्तान, ठीक है। अब अगर वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया गई है, ठीक है, गई है और जाकर वहाँ जाकर वापस आ गई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो वापस पाकिस्तान आ गई है, तो तब इस सिचुएशन में हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो ऑस्ट्रेलिया गई है और जाकर वहीं ऑस्ट्रेलिया ही में है, अब तक वो प्रेजेंट टाइम में वो ऑस्ट्रेलिया ही में है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया ही में है, तब हम गोन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तब हम गोन का इस्तेमाल करेंगे। तो यही डिफरेंस है बीन और गोन का। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द। और इन सब एडवर्ब्स पर भी, इन एडवर्ब्स को हम कॉमनली अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर उर्दू ट्रांसलेशन की बात की जाए, जैसा कि मैंने कहा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये उर्दू ट्रांसलेशन इसकी हर बार नहीं होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, तो उर्दू ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट की जो होती है वो अलिफ छोटी है बड़ी ए के बाद है और हैं का इस्तेमाल करते हैं, जो सेंटेंसेस हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी अक्सर कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, उसने मुझे देखा है, ठीक है, हम वहाँ गए हैं, ठीक है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई टू मी। समझ आ रही है बात? तो उर्दू ट्रांसलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जुमले के एंड में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आए। ये कॉन्सेप्ट हो गया पुराना, ठीक। हमारी जो इंग्लिश की बुक्स जो हमें पढ़ाई जा रही हैं उन किताबों में ये चुका है, चुकी है, चुके हैं ही लिखा हुआ होगा, मगर ऐसा नहीं है। हम अपनी एवरीडे लाइफ में प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मगर इस उर्दू ट्रांसलेशन के ज़रिए से, ठीक है। मैंने नए कपड़े खरीदे हैं, उसने अपना मोबाइल बेच दिया है। समझ आ रही है बात? अब देखो, ये बेच दिया है तो बेचा कब है भैया? पास्ट में। प्रेजेंट में क्या है उसके पास? मोबाइल नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ तक था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और यही था सारा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दें नीचे कमेंट बॉक्स में, हैव यू एवर बीन टू दुबई? ठीक है, नीचे जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का अंदाज़ा हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। और होना है इंग्लिश में ब्राइट तो करो इंग्लिश विद बिलाल को सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।